आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब ने क्या संघर्ष किया, इसके बारे में विजय जी आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब इतने इंटीरियर बहुत ही, जहाँ पर सड़कें नहीं है, जहाँ पर कोई ज़्यादा विकास नहीं पहुँचा है, लेकिन वहाँ पर अगर पंचशील का झंडा देखता हूँ या नीला झंडा देखता हूँ या जब लोगों को देखता हूँ कि लोग जय भीम कह रहे हैं, तो दोस्तों मैं हकीकत बोल रहा हूँ, मैं भावुक हो जाता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बाबा साहब का कारवा है, जो काशीराम साहब ने जो कारवा इस देश के अंदर में चलाया था, वो अब आने वाले समय में बहुत दिन दूर नहीं कि पूरे देश का बच्चा बच्चा जय भीम करेगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही है यहाँ पर आकर। तो आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ कि आप लोग बाबा साहब को समझते हैं, पूरी तरीके से नहीं समझते, लेकिन उनके कारवा में कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा एक हिस्सा बना रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ आता हूँ और जब मैं किसी का पता पूछता हूँ तो लोग कहते हैं कि मैं पूछता हूँ कि फलाने के यहाँ जाना है, तो यहाँ पे सीधा सीधा जाति चलती है। यदि मैंने पूछा कि विजय गौतम जी के यहाँ जाना है, तो जो अनुसूचित जाति की जो अन्य जातियाँ हैं, जैसे दुसाध जाति, अनुसूचित जाति में 1500 जाति आती है, उसी प्रकार से जैसे चमार, दुसाध या बहुत सारी जातियां हैं। यदि मैं उनसे पूछता हूं कि मुझे विजय गौतम जी के पास जाना है, तो सीधे से कहते हैं हरिजन मोहल्ले में ना हरिजन हुए, ऐसा बोलते हैं मुझे। और जब मैं किसी जिसे सो कॉल्ड सवर्ण कहते हैं या तथाकथित जो सवर्ण हैं, जब मैं ऐसे अनजान व्यक्ति से पूछता हूं मुझे सुरेश पासवान जी या नरेंद्र पासवान या कोई ऐसे व्यक्ति के पास मिलने जाना है, मैं एक नाम बताता हूँ, मैं ये कुछ कोरी गप नहीं कर रहा हूँ। एक राम तीरथ जी हैं, तमकुई रोड में रहते हैं, कोई नेता हैं, वो दुसाध जाति के हैं, अनुसूचित जाति के हैं। मैंने एक व्यक्ति से पूछा उनका घर कहाँ है, वही दुसाध जाति के लोग जो हमारे चमार भाई बहन के लोगों को, मैं किसी जाति का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हर जाति के लोग एक दूसरे को नीचा समझते हैं। आप अगर मनुवाद की, जातिवाद के विरोध में बात करते हो, सबसे पहले जातिवाद अनुसूचित जाति के अंदर में जो जातिवाद है, जो हमारी जातियों के अंदर में जो खाई बनी हुई है, उसको जब तक हम पाटेंगे नहीं तब तक बहुजन समाज नहीं बनेगा। मैं जब पूछा उस व्यक्ति से मुझे राम तीरथ जी के पास जाना है, तो बोलते हैं हरिजन है ना वो। मैंने हरिजन दुसाध हैं, हाँ वही हरिजन ना। तो बोलते उनका घर उधर उस टोले में है, उधर चले जाओ। तो ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, खासकर कुशीनगर में, जो हरिजन शब्द जो बोला जा रहा है, खासकर हमारे लोग ही कहते हैं हरिजन। दोस्तों हरिजन मतलब गाली होता है, हरिजन का मतलब गाली होता है, ये बात सुन लीजिए। और जो भी आपको यदि हरिजन कहता है तो आप उसके खिलाफ में पुलिस में FIR दर्ज कर सकते हैं। ये जो हरिजन शब्द है हमें गाली दी जाती है। आज भी दक्षिण भारत में कुछ मंदिर है, आज भी दक्षिण भारत में कुछ मंदिर है जहां देवदासियां होती है, जो महिलाएं होती है, उन्हें मजबूरी में मंदिरों में जाना पड़ता है सेवा करने, और उनके साथ पुजारी जो है शोषण करते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं, और जो उन्हें जो क्या बोलते हैं, कोई उसे शिशु या बच्चा प्राप्त हो जाता है जिसके बाप की कोई जानकारी नहीं रहती है, तो लोग कह देते ये हरिजन है। तो क्या ये आप लोग हरिजन हो क्या? ये आप लोग को सोचना है। ये गैर कानूनी चीज है। और दूसरी चीज ये है कि बाबा साहब ने सिर्फ महाराष्ट्र में जब देखता हूं तो वहां पर ज्यादा करके जो एक महार जाति होती है, वे लोग बाबा साहब की बात करते हैं, वे लोग बाबा साहब के कारवा को आगे लेके चलते हैं, उन्हें हमें सैल्यूट करना चाहिए। उसके अलावा महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में अब ये स्थिति बदलने लगी है। वहां पर अनुसूचित जातियों की जो सभी जातियां हैं, 1500 से ज़्यादा जातियां, या अनुसूचित जनजाति जो आदिवासी जाति कहलाती है, या OBC, यहाँ तक कि जो सो कॉल्ड या जो अपने आप को सवर्ण कहते हैं, ऐसी जाति के जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, जो संविधान पे भरोसा रखते हैं, वे लोग भी
बाबा साहब के जो काम है या जो संवैधानिक जो बाबा साहब ने हमारे लिए संघर्ष किए हैं उसको जानते हैं, समझते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक जाति विशेष के लोग बाबा साहब को मान रहे हैं। तो आज जो घरों में बैठे अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले, जो मंदिरों में जाकर घंटा बजाते हैं और जो बाबा साहब को भूल जाते हैं और आरक्षण लेते हैं, छात्रवृत्ति लेते हैं, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दिलवा रहे हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों में पहुंचा रहे हैं, वो आज मंदिरों में जाकर अपना जो सर झुका रहे हैं। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं, ये सारे अधिकार तुम्हें किसने दिए? जो लोग यहाँ बैठे हैं वे लोग धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन जो लोग बाबा साहब के संघर्षों के कारण यदि आज सम्मानजनक जिंदगी जी रहे हैं और बाबा साहब का नाम लेने में शर्माते हैं और उन लोगों का नाम लेते हैं जिन लोगों ने इनके साथ कुछ किया नहीं, बल्कि इनके साथ इन्हें हरिजन बना दिया, इन्हें शूद्र बना दिया, इन्हें अछूत बना दिया और उन्हें पशु से बदतर बना दिया। जो लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं और बाबा साहब का नाम लेने से शर्माते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, कुत्ते बिल्लियां पानी पी सकते थे सार्वजनिक कुओं और तालाबों से, नालों से, लेकिन आप जो आज अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, ये लोग सिर्फ एक जाति के लोग नहीं, जितनी भी अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हें सार्वजनिक कुएं और तालाबों का पानी पीने की बंदिश थी, प्रतिबंध था, उन्हें मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था। तो ये सब संघर्ष किसने किया? एक बार आपके जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनसे जरूर पूछिएगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं और खासकर जो बाबा साहब के कारवा को आगे लेकर चल रहे हैं, आप उन तमाम लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए जो लोग बाबा साहब को समझ नहीं पाए हैं, हो सकता वे अनजान हैं। तो विजय भाई जैसे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इनके उद्बोधन से, इनके काम से यहाँ के लोग, जो यहाँ बहुजन समाज का निर्माण होगा, यहाँ पर जो जिनके लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया है वे लोग समझेंगे। तो दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज ये थे, बाबा साहब थे, इसलिए हम हैं। जय भीम, जय भारत।